आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के बरबरशाह इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब नामालूम अफराद ने फोर्सेस पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 3 आम शहरी जख्मी हो गए। ज़राए ने पुलिस का हवाला देकर तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मसला जंगजुओं ने बरबरशाह चौक में खड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को निशाना बनाने के गर्ज से हथगोला फेंक दिया, जो निशाना चौक कर सड़क पर जोरदार धमाके के साथ फट गया। मजीद जानकारी के लिए देखिए इमरान मजीद की ये खास रिपोर्ट। तिलवाड़ी हंदवाड़ा के लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर पर तामीराती कामों में गैर मियारी मौत का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों ने मुतालबा किया कि सड़क के काम को मुकम्मल किया जाए और मियारी मौत का इस्तेमाल किया जाए। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा के मुलाजमीन वक्त पर लोगों की शिकायत का अजाला नहीं कर रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए हंदवाड़ा से शाकिर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। पेमेंट की कोई जो है 50,000 मगर पेमेंट वैसे दूर है सब पेमेंट करती है तो मतलब ज्यादा पोस्ट वाइट मिशस वेरी दूर क्या कर रहे हैं वाइट मिशस स्ट्रोक वाटर हीट वाटर में मोया जोर पो अर्धा करोड़ है दूर थोजी वाला именно я сейчас стал क्या мушес क्या स्ट्रोम का мушес его мегдам ту просто मेगडम ये दोक तुह जीत तुद कट गन आबाद गवर्नमेंट ये सैनिस दादस वो खुदाई अगर इहंद दिलस राम त्राये अस पे करहन इंसाफ कर मगर अमल मज वन कह वो तुज डिमांड डिमांड रोड ठीक गो रोड ठीक गम गामुक ताकि इंसान मज फील करान वनस तहत प्राइम मिनिस्टर DC कह अफसर मगर तिम मातत ये सैनिस कुन दिन दिलचस्पी गोरा कतन रोजान लंगेट तलवार तुहद मीडिया वारिया शुक्रिया यम यत वनिक फिर बेस वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी लंगेट पे आमत तो बाकी जोमा योर वतम वारिया शुक्र गुजार तुम वोत यत क्या मुश्किलात ओत आव अचानक कील लग त्रावन कैचन फटन त्रोवक तत पे कर ट्राच सह त्रो गर्द पे तो मकलोक मसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
लंगीड़ तलवारी से काफ़ी लोगों की ग्रीवेंस आ रही थी कि यहाँ पे जो मैग्डामाइज रोड हो रहा था, जहाँ पे पैचिंग करनी थी शान कंस्ट्रक्शन को, वहाँ पे उन्होंने नहीं किया है। मैंने खुद देखा ग्रास रूट लेवल पे, जब मैंने खुद देखा तो मुझे खुद पता चला है कि शान कंस्ट्रक्शन को जहाँ पे पैचिंग करनी थी वहाँ पे उन्होंने नहीं किया है। और गवर्नमेंट का ऑर्डर उनको 2 किलोमीटर मैग्डामाइज करना था, 2 किलोमीटर भी उन्होंने मैग्डामाइज नहीं किया है, कम से कम 1 किलोमीटर से भी कम उन्होंने किया है। तो मैं पुरजोर अपील करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ड्यूकाम से भी मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इनको बिल न छोड़ा जाए, इस पे खुद आप जिला अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज अहमद ने कुकरनाग में आज पब्लिक दरबार का इनेकाद किया, जिसमें बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी के मेंबरान के अलावा सरपंच मेंबर्स के साथ साथ इलाका के लोगों ने भी शिरकत की। एसएसपी ने पब्लिक दरबार में बातचीत करते हुए नशा मुक्त अनंतनाग का आगाज किया। उन्होंने नौजवान नस्ल से अपील करते हुए कहा कि इस मिशन में पुलिस का साथ दें। इलाके से आए हुए लोगों ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनको एसएसपी ने मौके पर जवाब दिया और लोगों को यकीन दिलाया कि इलाका के अंदर मुंशियात फरोश में मुलव्विस अफरादों को जल्द अज जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। मजीद जानकारी के लिए देखिए तांत्रे शफीक की ये खास रिपोर्ट। मैं आप सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हालांकि ये इंटरेक्शन जो है ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया मुब्तला है, जिसको हम सब कोविड-19 की तौर पे जानते हैं। उसी का मुकाबला करने के लिए इस वक्त हम सब जूझे हुए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीआरपीएफ, आप लोग भी, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, बीडीसी, डीडीसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर एक इस वक्त इसी में लगा हुआ है कि आपने देखा कि पिछली जो सेकंड वेव आई, अल्लाह ताला का शुक्र है हम उस सेकंड वेव का मुकाबला करने में कामयाब हुए बहुत हद तक। लेकिन अब ज़्यादा जिम्मेवारी है हम सब लोगों की कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, ताकि खुदा ना खास्ता वो थर्ड वेव ना आ जाए। जितना अब हम संजीदगी और अक्लमंदी का मुजाहरा करें, एक जिम्मेवारी का मुजाहरा करें, उतना हम उस थर्ड वेव को दूर रखेंगे अपने आप से। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली में, घरों में, ऑफिस में, गाड़ियों में जब बैठे तो मास्क पहने और कोशिश करें दूसरों को भी तरगीब दें कि वो मास्क पहन के रखें। तमाम लोगों की खिदमत में और आप साहब की खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन ये दो चीज़ें हैं जो मुल्क को आगे ले जाती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रोडक्शन का ताल्लुक है वो 0% है, और जो प्रोटेक्शन है वो हमें बचाने के लिए है, वो मारने के लिए नहीं है। जब भी कोई बुजुर्ग किसी अफसर के पास जाता है वो इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो अफसर हमारे मामले का हल निकाले, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है। मैं प्रिंस शेख, म्युनिसिपल काउंसिलर कुकरनाग, वार्ड नंबर 5, आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए। सर, जो मैं इससे पहले भी आपसे मिला, महसूब साहब मेरे साथ थे, तो उस पर तो बहुत डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह इसमें पुलिस का रोल बनता है उस तरह अपने जो माँ बाप है बच्चों के, उनका भी अहम रोल इसमें होता है। आपने जो गाइड हमें उधर किया है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने हम टाइम वहाँ पर दिया तो हमने उसी पैटर्न पर, फयाज अहमद गनाई साहब है यहाँ के औकाफ सदर, मानसूब साहब है, जो मेरी म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग में टीम है, वो जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमने एक एनजीओ टाइप पर वो किया सिविल सोसाइटी। इंशाल्लाह वो आप पुलिस का जो बुनियादी मकसद है, जिसके लिए पुलिस बनी है, वो दो चीज़ें, एक जराइम का जो है खात्मा करना और जराइम की रोकथाम, और साथ में अमन और अमान की बहाली। इसी सिलसिले में जो पुलिस का रोल है, हमने यहाँ पे बहुत सारे जो इलाका जात है वहाँ से लोगों को बुलाया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, खासकर ऐसे लोग जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी और हमने भी अपनी बातें उनके सामने रखी। कोशिश ये रही कि किस तरह हम पुलिसिंग जो है वो बेहतर और बेहतर करें, और किस तरह लोग भी जो है जो लोगों के हुकूक हैं और जो लोगों के
तवक्कात है पुलिस के तई वो किस तरह से हम पूरी कर सकें, और साथ में लोग भी किस तरह पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, जो उनका फ़र्ज़ है समाज में वो कैसे वो निभाए। ये दो चीज़ें बेसिक थी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, इस सिलसिले में बहुत बातें हुई। जैसे कि आप जानते हैं पहले भी बहुत काम हो चुका है ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है सप्लाई का एस्पेक्ट, जिसमें जो लोग ड्रग पेडलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई आप देखते ही हैं कि हर रोज़ हमारी कार्रवाई जारी है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसका खात्मा न करें। लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि डिमांड, ये बच्चे हमारे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम ड्रग डिटेक्शन सेंटर जो है उसका दायरा कार उसको थोड़ा वसी करें। हमारी पुलिस लाइन्स में एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर था जिसमें 1-2 बेड ही थे। हमने उसको बाहर लेके एक बिल्डिंग सरकार ने हमें दी, जिसमें हम डीसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं। और उसमें करीब 10 से 15 बेड का जो हॉस्पिटल है वो ड्रग अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं उनको या जो बीमार हैं उनको हम कोशिश करेंगे ठीक करने। ये दो चीज़ें साथ में लोगों से मेरी ये यौम-ए-इंसदाद मुंशियात के मौका पर कुपवाड़ा में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस, फौज और जुडिशरी की जानिब से यौम-ए-इंसदाद मुंशियात मनाया गया। इसी दौरान नौजवानों को मुंशियात के नुकसान के मुताबिक तफसीली जानकारी दी गई और इन्हें इस वबा से बचने की तलकीन की गई। देखिए शाकिर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। नहीं, उससे पहले एक स्टेप है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा भाई ड्रग्स का शिकार है। ये सबसे पहला स्टेप है ना। यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा भाई इसका शिकार है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको काउंसलर के पास लेके जाएंगे, फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे, है ना। ये जो प्रॉब्लम है, प्लीज इसको समझिए, इसकी गहराई समझिए। यही मेरा मैसेज है। रेट का हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को हमें सबसे ज्यादा कन्याकुमारी से लेकर पूरे एंड आता है लाल यहाँ से ठंडा, और हमारी साइड से आता है देवर साइड एंड पूरे कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक। ज्यादा सर टैक्स हम ही लोग देते हैं, ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा टैक्स देते हैं सर। पहले देते थे 1200, 8 साल हो गया 2400। लेकिन साहब आप ये गुजारिश आप लोगों को अपनी बात तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि कि हम देखते हैं इधर कुपवाड़ा में अपने ऑफिस में, लेकिन मसला ये बोलते हैं कि साहब हम निकल गए थे, लेकिन 300 रुपये बोलते हैं कि ये दो ये रेट का। जी, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग है। तो जो कुपवाड़ा एक ऑलरेडी ड्रग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, इसलिए आज एक मेरे इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के बीच में एक ऐसा दिन भी आया जहां पे मैं एक ऐसा ऑडियंस को आज मैं पकड़ूं और ऐसे पैनल ऑफ स्पीकर से उनसे मिलाऊं कि सभी ड्रग से वाकिफ हो जाए। आज के पैनल में मैं था, JK पुलिस के ASP साहब थे, लॉ एसोसिएशन के आसिफ वानी साहब थे, डॉक्टर साहब थे और NGO था, ठीक है। और आज जो ऑडियंस था मेनली वो थे हमारे ड्राइवर भाइयां, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं कि जो अगर ठान ले कि कुपवाड़ा के अंदर ड्रग्स नहीं आएगा तो ये आराम से अचीव हो सकता है। तो आज मेरा एक कोशिश था कि उनके अंदर वो एक फीलिंग जगा दूं कि ड्रग्स कितनी खराब है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक एक ड्राइवर होके मैं क्या कर सकता हूं। आज पूरी कोशिश वही थी। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं कुपवाड़ा में, काउंसलिंग सेंटर्स इन कुपवाड़ा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी भी काम कर रहा है, कई सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम कर रहा है। और उससे पहले हम चाहते हैं कि लोगों को एटलीस्ट इस प्रॉब्लम की गहराई समझ में आ जाए, खुद एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे फैमिली में ऐसा कोई लड़का है जो ड्रग्स में अफेक्टेड है। उसके बाद काउंसलिंग सेंटर का भी हमारा काम चल रहा है। SSP साहब संदीप चक्रवर्ती साहब का बहुत बहुत सराहना करता हूं कि उन्होंने एकदम ड्रग मॉड्यूल के पीछे एक एक हर दिन एक एक खबर आ रही कि वो बस्ट कर रहे हैं
एंड ऐसे मैं उनको विश करता हूं कि आप ऐसे ही आगे चलते रहिए और एक ना एक दिन कुपवाड़ा ड्रग फ्री हो जाएगा। मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर जिला समाजी बहबूद महकमा पुलवामा के इश्तराक से मुंशियात कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पुलवामा के ज़ेर एहतमाम सर्किट हाउस में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP ऊंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ मौजूद रहे। मजीद जानकारी के लिए देखिए शौकत मुश्ताक की ये रिपोर्ट। ये करना है कि हमारी फैमिली में कौन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी मैंने देखे हैं, जब वो घर जाते हैं बच्चे सो जाते हैं, जब वो पता नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इससे जो है वो नाराज भी होंगे, पर डीसी कैसी अजीब बातें करता है, बट दिस इज द रियलिटी। आज आप सारे जो है वो दुनियादारी छोड़ के सिर्फ अपने घर पे ध्यान, उसके बाद आप देखेंगे भाई आपका घर सही है। बस्ती बचाने चले, पहले अपना घर तो बचाएं। नमाज अगर दूसरे को कहना है कि नमाज पढ़नी है तो सबसे पहले खुद नमाजी बनना है ना। तो ये चीज़ आपने जो है, मेरा जो मैसेज यहाँ पे है, और आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप बड़े जी वकार हैं, इज्जत वाले हैं, शहर में आपका या समाज में आपका एक रुतबा है, आप एक मकाम रखते हैं। ये चीज़ जो है आज आप सब ने करनी है, कहीं नहीं जाना है। आज अपने घर में मैं भी देखूँगा, तसद्दुक भी यहाँ पे देखेंगे, हमारी डॉक्टर साहबा ये भी बैठी हैं, हमारे SSP साहब हैं, PDC साहब हैं, जितने भी और यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, जितने भी हैं जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। आज सबसे पहले आप अपने घर में जाके देखेंगे कि भाई आपके बच्चों का आपके साथ क्या रिलेशन है, आपकी वाइफ का आपके साथ क्या रिलेशन है। हमें ये लगता है कि नहीं बच्चों के साथ मैं ठीक हूँ और मियाँ बीवी के साथ ठीक नहीं हूँ। बच्चे जो हैं, अगर आपने देखा हो तो बच्चे जो हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं और इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अगर बात करें या ना, अगर बच्चा 24 घंटा का भी हो, यहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे आप पूछ लेना, 24 घंटे का भी बच्चा हो, उसके अंदर एक सेंस होता है कि उसकी माँ कौन है। अगर आप उसको भी अपनी जो सोसाइटी को इस एक जो है ये एक लानत जो है इससे हम बचा सकते हैं। इस ड्रग्स की वजह से हमारे जो नौजवान आज जो है वो हमसे ज़ाया हो रहे हैं। इस महामारी जो है हमारे ये जो है ड्रग्स वाली, इसको बचाने के लिए जब तक जो है हम सब जो इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे तब तक जो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। चाहे उसमें रेवेन्यू हो, चाहे उसमें एक्साइज टैक्सेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, हम सबको एक होके और जुड़ के काम करना पड़ेगा। इसमें जुडिशरी का भी एक अहम रोल बनता है। तो ड्रग्स, कोई भी ड्रग जो पैडलर्स हैं उनको जब पकड़ा जाता है, उनको जो है भेजा जाता है जेलों में, और उसके बाद जो है लाइक वाइज जो है पनिशमेंट जो है। बिल्कुल ताकीदन कहा है कि इनसे आप दूर रहें, रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये आप बड़ा दिन था जो सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी जो है इसको मनाने का या इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस करने का कि किस तरीके से जो हमारा ड्रग अब्यूज़ है या किसी किस्म की जो ट्रैफिकिंग है, इन सब के अगेंस्ट में सोसाइटी हो, चाहे सोसाइटी का हर फर्द हो, कैसे वो मिलकर जो है इस बीमारी से या इस बुराई से जो है वो मिलकर लड़ेंगे और जिसके बेसिस पे वो काम करेंगे, सो दैट कि हमारे आने वाले टाइम में हमारी जितनी भी नस्लें हैं और जितने भी हमारे नौजवान हैं वो किसी न किसी तरीके से सेफ रहें, ताकि वो एक सोसाइटी का रिसोर्स बने, ना कि सोसाइटी के ऊपर एक एसेट या लाइबिलिटी या किसी किस्म का बोझ जो है वो बने। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपके माध्यम से भी मैं जो है पूरे पुलवामा के जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, और ख़ासकर हर इंडिविजुअल तौर पे हर आदमी से ये अपील करना चाहता हूँ, हर माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ, हर नौजवान से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से हमें हासिल होने वाला कुछ नहीं है। इससे हमारा खुद का सबसे पहला तो आदमी का जो इंफरादी तौर पे मतलब ज़ात उसकी ख़त्म होती है, फिर उसकी फैमिली ख़त्म होती है, पूरी सोसाइटी के अंदर वबा एक ऐसी फैलती है कि जिसका कोई ना कोई इलाज जो है वो आने वाले टाइम में हमारे पास नहीं होगा। तो हम सबको जो है वो मिल के जो है वो इंफरादी तौर पे अपने अपने घरों में जो है इस चीज़ का निफाज करना है कि हमारे बहन भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, किस तरीके से उनको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर वो इन चीज़ों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर अगर वो इस किस्म का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे ये जितना भी सेमिनार्स हैं और मेरे ज़रिए जो आपके ज़रिए जो मैं लोगों तक अपील पहुँचाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, उसका भी जो है वो एक मकसद लोगों तक जाएगा, सो दैट के लोग इसके ऊपर अवेयर हों और हम एकजुट होकर
इस बीमारी को जो है वो जड़ से ख़त्म करें। भारत को और पुलवामा को, JKUT को जो है वो हम जो है वो नशा मुक्त बनाएं, जिसकी वजह से हमारे आने वाले टाइम में नस्लें जो है वो फले फूले और परवान चढ़े। 1971 की भारत पाक जंग के 50वीं बरस को मनाने के लिए फौज का स्वर्णिम विजय मिसाल आज कुपवाड़ा के इलाके वेलगाम में पहुंचा। इसी दौरान वेलगाम में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान 1971 की जंग में भारत की जीत को सराहा गया और शहीद फौजियों की कुर्बानियों को भी याद किया गया। देखिए हंदवाड़ा से आशिक हुसैन की ये रिपोर्ट। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उसके हवाले से मुख्तसर बताइए। जी, हमारे को देश मेला हमारे बटालियन में फर्स्ट जन की मलेशिया थी और बाद में फर्स्ट जनरल बन गई। हम देश इलाके में थे, वहाँ पर सरभंग पर हमारे को देश मिला कि आप इसके ऊपर अटैक करोगे और इसको बर्बाद करके फिर अपने लोकेशन में आओगे। तो फिर हमारी कंपनी वहाँ पर गई, जाकर उन्होंने 2 कंपनी हमारी एक साइड से दूसरी कंपनी गई थी, पीछे से हमने रेड जल कर तो उनके बंकर उड़ा दिए और हमें जितना उड़ा दिए। फिर उसके बीच में कुछ इकट्ठा हुआ। उसके बाद हमें देश में आकर वापस आ जाओ, तो हम कई घंटों के बाद वहाँ से हमने उसको फिर वापस आया। आज का बताएं। SHO बोनियार ने SDPO ऊड़ी की निगरानी में इलाका की तमाम रिहायशियों से अपील करते हुए कहा है कि वो स्मगलरों और मुंशियात से वाबस्ता दीगर अफराद को पकड़ने में पुलिस की मदद करें ताकि इस वबा को जड़ से ख़त्म किया जा सके। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस को मुंशियात के आदी अफराद, नशे के आदी अफराद की निशानदेही करने में मदद करें ताकि मुंशियात के आदी लोगों को इस वबा से दूर किया जा सके। देखिए इमरान मजीद की बोनियार से रिपोर्ट। चाहे वो ब्राउन शुगर का नशा है, चाहे वो कोई दवाई खाने का नशा है, या आजकल लोगों ने पॉलिश, बूट पॉलिश, नेल पॉलिश ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया है, हमें बताया जाए। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि ऐसे ही लोग हमारे बाज़ारों में आके छोटी मोटी चोरियां और कभी कभी बड़ी वारदात भी अंजाम देते हैं। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग हमारा ताउन करेंगे और हमें भरपूर मदद करेंगे ताकि हम बोनियार इलाके को इस वबा से दूर करें। आपको इल्म होगा, चंद रोज़ कबल से मैंने एक मुहिम शुरू की है यहाँ के नौजवानों को लेके, जहाँ हम जो ये भंग हमारे इलाके में फैली हुई है उसको ख़त्म करने की कोशिश में कर रहा हूँ। मैं मार्केट प्रेसिडेंट या दीगर सरपंचान, PDC साहिबान या जो भी आवाम नास में ज़ी इज़्ज़त अशखास हैं, मौलवी साहिबान, उन सबको गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस काम में हमारी मदद करें। ये उनका काम है, ये आपके लोगों के लिए काम है, तो उसमें हमारी मदद करें ताकि हम इस वबा से किसी तरीके से अपने बच्चों को बचाएं। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा, आपको याद होगा कुछ महीने पहले आप लोग इतने परेशान थे कि आप लोगों ने SSP साहब के दफ्तर में जाकर धरना दिया कि किसी तरीके से आपको बचाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नौबत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अब तीसरी बार यहाँ आपका SHO आया हूँ, इस बार मैंने तैयार कर रखा है कि इस वबा को जड़ से ख़त्म किया जाए। उसके लिए जो भी कानूनी तदाबीर होंगी वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जो रिस्पांस जिसकी ज़रूरत पुलिस को है वो नहीं आ रहा है। आप लोगों से वो ताउन हमें नहीं मिल पा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। आप लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो डर रहे हैं, चंद नौजवानों से, चंद लोगों से, चंद बेगैरत अशखास से आप लोग डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ है। जम्मू कश्मीर पुलिस का काम है
कि इस वबा से नजात दिलाई जा सके। मैंने त्रिकांजन इलाके को पहले टारगेट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज त्रिकांजन में बहुत खुशी का माहौल है, चोरियां बंद हो गई हैं और ये जो लड़के घूमते थे आप लोगों को मालूम है अब वो बंद हो गया। म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी में जारी तुर्कियाती कामों और सोलर लाइटों की तनसीब को लेकर मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया राजौरी का शुक्रिया अदा किया है। लोगों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने ज़ाती तौर पर थाना मंडी की तामीर व तरक्की पर तवज्जो दी है। इसी दौरान लोगों ने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी और दीगर ओहदेदारों का भी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थन्ना मंडी की तरफ से ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े मशकूर और ममनून हैं, जिन्होंने 20 सोलर लाइटें दी, मस्जिदों में लगी हैं, कब्रिस्तान में लगी है, मंदिर में लगी है, चौकों में लगी है। क्योंकि जब से ये डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बड़े मशकूर हैं कि जिन्होंने एनेस्ट डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी भेजे। सबसे पहले 50 साल के बाद थन्ना मंडी में रोड जो उन्होंने रिबन काटा, तुरंत ही वो काम जो शुरू हो गया, रोड का काम शुरू है। उसके बाद निशारा हो, सुंदरबानी हो, कालाकोट हो, वहाँ पर 10-10 स्लाइटें दी और बिलखुसूस थन्ना मंडी में उन्होंने 20 लाइटें दी। हम थन्ना मंडी की तरफ से जनाब ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े मशकूर और ममनून हैं कि जिन्होंने आते ही समय थन्ना मंडी में 60 साल के बाद काम शुरू कर दिया, चाहे वो लाइटें हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हर शोबे में डिप्टी कमिश्नर साहब ने थन्ना मंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। हम थन्ना मंडी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े मशकूर और ममनून हैं। और हमारे थन्ना मंडी के कस्बा और कस्बा जात के जो भाई गांव के लोग हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये कोरोना बीमारी ख़त्म हो, लॉकडाउन ख़त्म हो। और उन के जिन्होंने साहब राजौरी भेजे, ये पहले डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने थन्ना मंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। थन्ना मंडी की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो उन्होंने 20 स्लाइटें दी, स्लाइटें जो अच्छी जगह लगनी थी वो उन्हें लगा दी। जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट शकील अहमद मीर साहब हैं, हमारे ईओ कासिम साहब हैं, हम उनके बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने 20 की 20 जो सोलर लाइटें थी वो अच्छी जगह लगाई। लेकिन कहते हैं कि शायर कहता है आईने जुआ मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रबाई। हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कि 10 ऐसी जगह है जो बच गई है, तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं अगर 10 लाइटें हमें मिल जाएं तो वो हमारी जितनी भी थन्ना मंडी और थन्ना मंडी के जो जितने भी टोल हैं वो सब कवर होंगे। हम तवक्का रखते हैं कि डीसी साहब ने जैसे थन्ना मंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है, इंशाअल्लाह हम थन्ना मंडी वाले उनके मशकूर और ममनून हैं कि जो इन्होंने 20 की 20 लाइटें वो सही जगह बड़े मशकूर और ममनून हैं। और मेरे पापा जो है वार्ड नंबर 6 के कौंसलर हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान भी आता है, वहाँ पर स्कूल भी आते हैं, वहाँ पर मस्जिद भी आती है। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जिला अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज अहमद ने कुकरनाग में आज पब्लिक दरबार का इनेकाद किया, जिसमें बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी के मेंबरान के अलावा सरपंच मेंबर्स के साथ साथ इलाका के लोगों ने भी शिरकत की। एसएसपी ने पब्लिक दरबार में बातचीत करते हुए नशा मुक्त अनंतनाग का आगाज किया। उन्होंने नौजवान नस्ल से अपील करते हुए कहा कि इस मिशन में पुलिस का साथ दें। इलाके से आए हुए लोगों ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनको एसएसपी ने मौके पर जवाब दिया और लोगों को यकीन दिलाया कि इलाका के अंदर मुंशियात फरोश में मुलव्विस अफरादों को जल्द अज जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। मजीद जानकारी के लिए देखिए तांत्रे शफीक की ये खास रिपोर्ट। मैं आप सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हालांकि ये इंटरेक्शन जो है ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया मुब्तला है, जिसको हम सब कोविड-19 की तौर पे जानते हैं। उसी का मुकाबला करने के लिए इस वक्त हम सब जूझे हुए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीआरपीएफ, आप लोग भी, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, बीडीसी, डीडीसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर एक इस वक्त इसी में लगा हुआ है कि आपने देखा कि पिछली जो सेकंड वेव आई, अल्लाह ताला का शुक्र है हम उस सेकंड वेव का मुकाबला करने में कामयाब हुए बहुत हद तक। लेकिन अब ज़्यादा जिम्मेवारी हम सब लोगों की कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, ताकि खुदा ना खास्ता वो थर्ड वेव ना आ जाए। जितना अब हम संजीदगी और अक्लमंदी का मुजाहरा करें, एक
जिम्मेवारी का मुजाहरा करें, उतना हम उस थर्ड वेव को दूर रखेंगे अपने आप से। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली में, घरों में, ऑफिस में, गाड़ियों में जब बैठे तो मास्क पहने और कोशिश करें दूसरों को भी तरगीब दें कि वो मास्क पहन के रखें। तमाम लोगों की खिदमत में और आप साहब की खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन ये दो चीज़ें हैं जो मुल्क को आगे ले जाती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रोडक्शन का ताल्लुक है वो 0% है, और जो प्रोटेक्शन है वो हमें बचाने के लिए है, वो मारने के लिए नहीं है। जब भी कोई बुजुर्ग किसी अफसर के पास जाता है वो इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो अफसर हमारे मामले का हल निकाले, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं प्रिंस शेख, म्युनिसिपल काउंसिलर कोकरनाग, वार्ड नंबर 5, आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। सर, जो मैं इससे पहले भी आपसे मिला, महसूब साहब मेरे साथ थे, तो उस पर तो बहुत डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह इसमें पुलिस का रोल बनता है उस तरह अपने जो माँ बाप है बच्चों के, उनका भी अहम रोल इसमें होता है। आपने जो गाइड हमें उधर किया है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने हम टाइम वहाँ पर दिया तो हमने उसी पैटर्न पर, फयाज अहमद गनाई साहब है यहाँ के औकाफ सदर, मानसूब साहब है, जो मेरी म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग में टीम है, वो जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमने एक एनजीओ टाइप पर वो किया सिविल सोसाइटी। इंशाल्लाह वो आपको पुलिस का जो बुनियादी मकसद है जिसके लिए पुलिस बनी है वो दो चीज़ें हैं। एक, जराइम का जो है खात्मा करना और जराइम की रोकथाम, और साथ में अमन और अमान की बहाली। इसी सिलसिले में जो पुलिस का रोल है, हमने यहाँ पे बहुत सारे जो इलाका जात है वहाँ से लोगों को बुलाया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, खासकर ऐसे लोग जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी और हमने भी अपनी बातें उनके सामने रखी। कोशिश ये रही कि किस तरह हम पुलिसिंग जो है वो बेहतर और बेहतर करें, और किस तरह लोग भी जो है जो लोगों के हुकूक हैं और जो लोगों के तवक्कात हैं पुलिस के तई, वो किस तरह से हम पूरी कर सकें, और साथ में लोग भी किस तरह पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, जो उनका फ़र्ज़ है समाज में वो कैसे वो निभाएं। ये दो चीज़ें बेसिक थी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, इस सिलसिले में बहुत बातें हुई। जैसा कि आप जानते हैं पहले भी बहुत काम हो चुका है ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है सप्लाई का एस्पेक्ट, जिसमें जो लोग ड्रग पेडलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई। आप देखते ही हैं कि हर रोज़ हमारी कार्रवाई जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसका खात्मा न करें। लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि डिमांड, ये बच्चे हमारे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम ड्रग डिटेक्शन सेंटर जो है उसका दायरा कार उसको थोड़ा वसी करें। हमारी पुलिस लाइन्स में एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर था जिसमें 1-2 बेडी थे, हमने उसको बाहर लेके एक बिल्डिंग सरकार ने हमें दी, जिसमें हम डीसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं। और उसमें करीब 10 से 15 बेड का जो हॉस्पिटल है वो ड्रग अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं उनको या जो बीमार हैं उनको हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। ये दो चीज़ें। साथ में लोगों से मेरी ये